अस्सलाम वालेकुम। आप सबको एक दफ़ा फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड प्रॉफिट में रह के अपनी ट्रेडिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमारे पास 23 जनवरी है एंड आज की वीडियो में हम लोग गोल्ड का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ये डिस्कस करेंगे कि आज हमारे पास गोल्ड किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलें फिर बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास आज कौन कौन सी न्यूज़ आ रही हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास ट्यूसडे और ट्यूसडे पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखें तो यानी कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आज न्यूज़ है और इसके अलावा हमारे पास यूएसडी की एक मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज़ है। तो इट्स मीन के पाउंड येन में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो सकती है और गोल्ड में भी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है रात 8 बजे। तो चलें फिर हम लोग अब गोल्ड का कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो मैंने गोल्ड का H4 का टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। तो अगर आप लोगों को मेरी कल की वीडियो याद हो तो मैंने कहा था कि गोल्ड हमारे पास इस तरह से मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, पहले उसने क्या किया, एक इम्पल्स वे बनाई, देन एक करेक्टिव वे और यहाँ पर उसने क्या किया, एक डबल टॉप लगाने के बाद, ठीक है, इस एरिया में डबल टॉप लगाने के बाद वो दोबारा से नीचे आया। तो कल आई थिंक सो प्राइस यहाँ पर गई थी। मैंने कहा था कि प्राइस यहाँ तक जा सकती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कल हमारे पास मंडे था लेकिन फिर भी प्राइस ने काफ़ी अच्छी मूवमेंट दी और इतनी ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं दिख रहा है, रेंज में मोस्टली रहा है लेकिन कोड ने एटलीस्ट यहाँ तक आया है। ठीक है, यहाँ पर उसने अपना लो लगाया है और यहाँ पर आके उसने अब सपोर्ट पकड़ लिया है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो अब गोल्ड क्या कर सकता है, देखें मैं आपको बताती हूँ। गोल्ड ने क्या किया, एक इम्पल्स भी बनाई, ठीक है, पुल बैक किया, ठीक है, डबल टॉप बनाया और अब वो नीचे आ रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड यहाँ तक तो लास्ट में आएगा। ठीक है, ये जो एरिया है तो इसने यहाँ पर लो लगाई हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि हमें पता हो कि हमारा टारगेट क्या है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखें, अब हमने वेट करना है प्राइस के इसकी नीचे क्लोजिंग का। यहाँ पर भी मैं जोन ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इसकी नीचे हमने क्या कहते हैं जोन ड्रा कर दिया। आप लोग यहाँ पर अगर इसको गौर से देखें तो हमारे पास प्राइस यहाँ पर काफ़ी दफ़ा रिजेक्ट हुई है, एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, चार दफ़ा और पांच दफ़ा और ये H4 की कैंडल है। इट्स मीन कि ये हमारे पास एरिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास चार दफ़ा H4 की कैंडल जो है वो रिजेक्ट हुई है। तो इट्स मीन कि हमने एरिया के ब्रेकआउट का लास्ट में वेट करना है, अदरवाइज जो है प्राइस फिर रिजेक्ट होकर ऊपर जा सकती है। तो अगर फॉर एग्जांपल प्राइस क्या करती है, हमारे पास ये जो कैंडल है वो नीचे क्लोज हो जाती है, देन आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में M30 या M15 में जाके आप पुल बैक पे सेल की एंट्री ले सकते हैं और फिर SL जो है आपका प्रीवियस कैंडल की विक के ऊपर होगा जो आपकी एंट्री कैंडल होगी और जो फिर आपका TP होगा वो जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये वाला होगा 2004 तक का। तो गोल्ड इस तरह से मूवमेंट कर सकता है और इसके अलावा अगर आपने गोल्ड को बाय भी देखना है तो आपने इस लेवल से ऊपर देखना है। ठीक है, मीन्स के इस लेवल, एक मिनट, अगर मैं आपको बताऊं तो आपने इस लेवल पे आपने गोल्ड को बाय में नहीं देखना। ठीक है, ये एरिया हमारे पास एक रेंज है। ठीक है, इधर आपने गोल्ड को कुछ भी नहीं करना आपने। तो अगर गोल्ड नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आपने सेल पे जाना है और इस एरिया पे आपने फिलहाल कुछ भी नहीं करना। ठीक है, अच्छी जो बाय है वो हमें इस एरिया से ऊपर मिल सकती है। तो ये मेरा गोल्ड का H4 में एनालिसिस था। तो चलें अब हम लोग H1 पे चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारे पास यहाँ पर एक सपोर्ट बन गई है। ठीक है, जैसे मैंने आपको H4 में बताया था कि काफ़ी ज़्यादा कैंडल जो है हमारे पास यहाँ पर रिजेक्ट हुई हैं। तो सेम आपने क्या करना है इस एरिया का, ठीक है, ये जो हमारे पास एरिया है इस एरिया के ब्रेकआउट का वेट करना है। अगर कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है देन आप लोग पुल बैक पे कोई अच्छी सी ब्रिटिश कैंडल देख के सेल की एंट्री ले सकते हैं और फिर जो फर्स्ट टारगेट होगा आप लोग का ये वाला होगा और देन सेकंड ये वाला होगा।
तो गोल्ड इस तरह से आज मूवमेंट कर सकता है। और अगर बाय की अगर हम लोग डायरेक्शन में देखें, क्योंकि मार्केट है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, तो हमने दोनों तरफ से देखना होता है कि प्राइस कहाँ तक जाएगी। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो देखें, ये है जी, ठीक है। अगर आपने बाय की तरफ देखना है तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपने इस एरिया में कुछ भी नहीं करना, ठीक है, बाय में। और अगर गोल्ड क्या करता है, ठीक है, अगेन रिजेक्ट होके ऊपर चला जाता है, ठीक है, इस एरिया को रिस्पेक्ट दे के ऊपर चला जाता है। और देन आपने इस एरिया के ब्रेकआउट का वेट करना है। और अगर हमें कोई अच्छा सा पुल बैक मिले, ठीक है, इस तरह से प्राइस जाए और हमें कोई अच्छा सा पुल बैक मिले और यहाँ पर हमें कोई अच्छी सी बुलिश कैंडल दे, देन हम लोग फिर बाय ले सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा फिर टीपी होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। फर्स्ट तो हमारा टीपी ये वाला होगा, और सेकंड अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये वाला, ठीक है। तो ऐसा करती हूँ, मैं यहाँ पर भी लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आप लोग को जो एरियाज हैं वो याद रहे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो फर्स्ट है हमारे पास, मैं ये वाली लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक तो हमारा ये वाला टीपी होगा, ठीक है, अगर हम लोग बाय करते हैं। और इसके अलावा जो सेकंड टीपी है वो हमारा ये वाला हो सकता है। तो इस तरह से गोल्ड मूवमेंट कर सकता है। और इसके अलावा जैसे कि आप लोगों ने अभी फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे देखा है कि पाउंड येन की भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जो है वो न्यूज़ आ रही हैं। तो चलें फिर पाउंड येन को भी जाते हुए थोड़ा सा देख लेते हैं कि पाउंड येन में हमारे पास अभी क्या सिचुएशन है। इसको मैं क्रॉस कर दूँ, चलें फिर देखते हैं। अच्छा है जी, पाउंड येन का चार्ट ये रहा। तो चलें फिर इसका एनालिसिस करते हैं। ओ माय गॉड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कल मैंने इतना इसको देखा नहीं था, लेकिन आप लोग यहाँ पर देखें ये बहुत यानी कि ना गंदी रेंज में है। तो आपने क्या करना है अभी फिलहाल, क्योंकि देखना न्यूज़ आने वाली है, तो जब भी न्यूज़ आने वाली हो तो प्राइस इसी तरह से मूवमेंट करती है, बहुत रेंज में होती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कल जीजे ने किस तरह से हमें तंग किया, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, देखें अभी तो फिलहाल कुछ भी नहीं करना। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास प्राइस रेंज क्या एरिया, इस रेंज में, ठीक है, इस एरिया में मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो क्या कह रहा है, देखें जीजे, जीजे अगर हमें थोड़ी बहुत जहाँ तक इसकी समझ आई है वो ये कह रहा है, देखें ऊपर गया है, नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, नीचे आया है। अब अगर वो इस एरिया को, ठीक है, इस एरिया को रिस्पेक्ट देता है तो वो नीचे को आ सकता है, ठीक है। लेकिन जो हमें अच्छी सेल है वो हमें किस तरह से मिलेगी, प्राइस नीचे है, ठीक है, इस एरिया को रीटेस्ट करे, ये जो एरिया है, ठीक है, जहाँ से उसने ब्रेकआउट किया है, इस एरिया को रीटेस्ट करे, पुल बैक करे, देन हम लोग अच्छी सी बुलिश कैंडल के साथ सेल ले सकते हैं। और फिर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा। इस तरह से फिर प्राइस जो है वो मूवमेंट कर सकती है। तो जीजे में काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है वो सेल की अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान से देखना है और इस पे भी नज़र रखनी है कि हमें कोई अच्छी एंट्री मिले तो हम फटाफट उस अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल कर लें। तो ये मेरी आज की छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूँगी कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।